तो आज हम बात करने वाले हैं पैसों के 5 ऐसे पावरफुल रूल्स के बारे में जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया ना तो आप वो फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं जो शायद आपके परिवार में आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। चलिए एक एक करके इन सभी नियमों को समझते हैं। तो सवाल यह है कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इन नियमों को समझना भाई बहुत जरूरी है। ये दौलत बनाने की ना बिल्कुल फाउंडेशन है, नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रूल से। सबसे पहला और मैं कहूंगा सबसे जरूरी नियम है अपनी सोच को बदलना। देखिए, ज्यादातर लोग किस पर ध्यान देते हैं? अपनी महीने की कमाई पर। लेकिन अगर आपको सच में दौलतमंद बनना है तो मंथली इनकम पर नहीं बल्कि अपनी नेटवर्थ पर फोकस करना होगा। अब आप सोचेंगे कि ये नेटवर्थ आखिर है क्या? देखिए, इसका बड़ा ही सीधा सा फॉर्मूला है। आपके जितने भी एसेट्स हैं, यानी वो सारी चीजें जिन्हें बेचकर आपको पैसा मिल सकता है, उनमें से अपनी सारी लायबिलिटीज यानी आपके सारे कर्ज बस घटा दीजिए। यही है आपकी नेटवर्थ। देखिए, एक आम इंसान की सोच होती है, यार मैं महीने का 50,000 कमाता हूं, इसे 1 लाख कैसे करूं? यह है इनकम वाली सोच। जबकि अमीर बनने वाली सोच कैसी होती है? वो होती है, मेरी नेटवर्थ इस साल 10 लाख है, अगले साल इसे 20 लाख कैसे पहुंचाऊं? समझ रहे हैं आप? मंथली इनकम से तो सिर्फ घर का खर्चा चलता है। असली दौलत नेटवर्थ बढ़ाने से ही बनती है। अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों को ही देख लीजिए। एलन मस्क क्यों अमीर है? उनकी सैलरी की वजह से नहीं, उनके पास टेस्ला के शेयर्स हैं इसलिए। मुकेश अंबानी जी रिलायंस के शेयर्स की वजह से भारत के सबसे अमीर इंसान हैं। इन सब की दौलत इनकी सैलरी से नहीं बल्कि इनके एसेट्स की वैल्यू से आती है। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। और ये सुनने में ना बहुत आसान लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, दौलत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। ये नियम है अपनी कमाई से हमेशा कम खर्च करना, खासकर तब जब आपकी इनकम बढ़ रही हो। अक्सर होता क्या है, आपने भी देखा होगा, जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है ना, उनके खर्चे भी रॉकेट हो जाते हैं। महंगे कपड़े आ जाते हैं, नया फोन आ जाता है, बड़ा घर। लेकिन असली राज यही है, जब आपकी इनकम बढ़े तो कोशिश कीजिए कि अपने खर्चों को उतना ही रखें। इससे क्या होगा, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा जिसे आप इन्वेस्ट करके अपनी नेटवर्थ को और भी तेजी से बढ़ा सकते हैं। हमारा तीसरा नियम है लोन के बारे में, और इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, आज की दुनिया में लोन लेना तो बहुत आसान है, पर यह सीखना होगा कि कौन सा लोन अच्छा है और कौन सा बुरा। जी हाँ, सारे लोन बुरे नहीं होते। तो सबसे जरूरी बात यह है, बैड लोन वो है जो आप ऐसी चीजों के लिए लेते हैं जिनकी कीमत समय के साथ घटती है, जैसे कि एक नया फोन या फिर एक गाड़ी। ये लोन आपकी नेटवर्थ को कम करता है। दूसरी तरफ स्मार्ट लोन वो है जो आप एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए लेते हैं, मतलब ऐसी चीजें जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, जैसे कि जमीन या कोई बिजनेस। ये आपकी नेटवर्थ को बढ़ाता है। हमारा चौथा नियम कहता है कि पैसे को कभी भी खाली मत बैठने दो। अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में यूं ही पड़ा है ना, तो आप अमीर नहीं बन रहे हैं। याद रखिए, अमीर लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। अगर पैसा बैंक में यूं ही पड़ा रहे तो उस पर इन्फ्लेशन यानी महंगाई की जंग लग जाती है। वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो रहा होता है। आपको बताएं, हर साल आपका पैसा लगभग 5 से 6% अपनी खरीदने की ताकत, अपनी परचेजिंग पावर खो देता है। इसका मतलब यह है कि आज जो 100 रुपए हैं, वो अगले साल सिर्फ 94 रुपए के बराबर की ही चीजें खरीद पाएंगे। इसको ऐसे समझिए, आज से 5 साल पहले मैकडॉनल्ड्स का बर्गर जितने का मिलता था, आज उससे ज्यादा का मिलता है। बर्गर तो वही है, पर आपके पैसे की कीमत कम हो गई है। इसीलिए पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करके रखना बहुत जरूरी है। और अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे अहम नियम पर। यह नियम कहता है कि कोई भी खर्चा करने से पहले सबसे पहले अपने आप को पे करो। इसका सीधा सा मतलब है, अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले इन्वेस्ट करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही सैलरी आती है पहले घर का किराया देते हैं, फिर ईएमआई, फिर सारे बिल्स चुकाते हैं, और अगर आखिर में कुछ बच गया तो उसे सेव करते हैं। लेकिन इस तरीके से सेविंग कभी हो ही नहीं पाती। लेकिन जो लोग दौलतमंद बनना चाहते हैं, उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे ही सैलरी आती है, वो सबसे पहले बिना सोचे उसका कम से कम 10% हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। वो पहले खुद को पे करते हैं और फिर जो पैसा बचता है उससे अपने सारे खर्चे चलाते हैं। एक बहुत मशहूर किताब है द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। उसमें भी यही सिखाया गया है कि सिर्फ अपनी कमाई का 10% बचाकर और उसे सही जगह इन्वेस्ट करके
कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। ये एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं इन 5 नियमों का। पहला, नेटवर्थ के हिसाब से सोचें। दूसरा, अपनी कमाई से कम खर्च करें। तीसरा, स्मार्ट लोन का इस्तेमाल करें, बैड लोन का नहीं। चौथा, पैसे को कभी खाली ना बैठने दें। और पांचवा, सबसे पहले खुद को पे करें। तो अब आप बताइए, इन 5 रूल्स में से आपको सबसे अच्छा, सबसे पावरफुल कौन सा लगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन सा एक नियम आज से ही अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।